ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल हमने एक श्लोक किया था, दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। वेद विनाशीनं नित्यं य एनमजं व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं धात्यातिहन्तिकम्। हे प्रथा के पुत्र, जो व्यक्ति इस आत्मा को नाश रहित काल की सीमा से परे अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसे किस प्रकार मरवाता है तथा किसे मारता है। यहाँ भगवान जो कहते हैं वो है, कर्म करने के बाद भी एक सर्व कर्म सन्यासी अपने को कर्म से मुक्त जानता है। वह कर्म में कर्म के अभाव को देखता है। गीता में ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। उसके लिए जीवन में करने के लिए अब कुछ नहीं रहा। वह जानता है कि आत्मा अकर्ता और पूर्ण है, इसीलिए जीवन में जो करना चाहिए उसने कर लिया है। कृत्सन्म कर्म करता। जो व्यक्ति आत्मा को नाश रहित, ये आत्मा का नाश नहीं हो सकता, ये जानता है। वो जानता है कि यह आत्मा किसी भी कर्म में बाध्य नहीं है, किसी कर्म की कर्ता नहीं है, वही सन्यासी है। कल हमने देखा था कि कौन सन्यासी है। सन्यासी वो है जो ये बात जानता है कि आत्मा किसी कर्म से लिप्त नहीं है, आत्मा किसी कर्म की कर्ता नहीं है, वही आत्मज्ञानी है। शंकराचार्य जी अगले श्लोकों में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान है, केवल उसी को सर्व कर्म संन्यास का अधिकार है। उसके लिए कभी भी कर्म बंधनात्मक नहीं होता। वो कर्म करता है, पर वो कर्म का कर्ता आत्मा नहीं होती। उस कर्म का कर्ता मैं नहीं होता। उसके लिए कभी भी कर्म बंधनात्मक नहीं होता।
अतः एक सर्व कर्म सन्यासी उन्हीं कर्मों को करता है जिन्हें करना उचित है। वह कर्म फल की अपेक्षा से किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। वो उम्मीद ही नहीं रखता कि इस कर्म को करने से ये फल मिलेगा और ये कर्म करने से ये फल मिलेगा। वो सिर्फ कर्म कर देता है। जो कर्म अगर करना अनिवार्य है तो वो कर्म करता है, पर उस कर्म में लिप्त नहीं होता। उस कर्म से कर्म का कर्ता नहीं बनता। आत्मा उसकी उस कर्म की कर्ता नहीं बनती। वह कर्म फल की अपेक्षा से किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। वह अपने निजी प्रारब्ध के अनुगत कर्म करता रहता है। वो प्रारब्ध के अनुसार अपना कर्म करता रहता है, वो उसमें लिप्त नहीं होता। उसको उसके मिलने वाले फल से भी कोई चाह नहीं है, कुछ भी मिले। गीता में इसी उल्लेख कई बार किया गया है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि इस श्लोक का तात्पर्य आत्मा को अपरिवर्तनशील तथा अविनाशी कहने में है। आत्मा के बारे में बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, 22वां श्लोक, अध्याय 2, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणिः तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। यथा, जिस प्रकार नरः मनुष्य जीर्णानि पुराने वासासी वस्त्रों को विहाय त्याग कर अप्राणी दूसरे नवानी नए वस्त्र ग्रहणाति ग्रहण करता है, तथा वैसे ही देही शरीर में रहने वाला आत्मा जीर्णानि पुराने शरीर को, शीर्णानि शरीर को विहाय त्याग कर अन्यानि दूसरे नवानी नए शरीरों को संयाति ग्रहण करती है। ये श्लोक कई बार कई जगह हम सुनते हैं। कहाँ सुनते हैं? ज़्यादातर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ ये श्लोकों का पाठ होता है। इन श्लोकों का पाठ जीवन काल में होना चाहिए। इन श्लोकों की व्याख्या जीते जी, जब आंखों में रोशनी हो, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति हो, घंटे 2 घंटे बैठने की शक्ति हो, मुंह में दांत हो, पेट में आंत हो, उस समय इन श्लोकों का श्रवण करना चाहिए। जब शरीर पुराना हो जाएगा, जब शरीर क्षीण हो जाएगा, उस समय इन श्लोकों का पाठ करने का क्या फायदा होगा? कुछ समझ नहीं आएगा उस वक्त। समझना तो पहले ही पड़ेगा। उस वक्त रिपीटिशन करेंगे तब समझ आएगा। अगर पहले पढ़ा होगा तो उस आखिरी वक्त में समझ आ जाएगा। एग्जाम की तैयारी एग्जाम से 1 दिन पहले नहीं की जाती। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही शरीर में रहने वाला पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को ग्रहण करता है। मतलब इससे सुंदर शब्द नहीं हो सकते। मनुष्य को नर कहते हैं। नाश जिसका नहीं होता, इस अर्थ से भी उसे नर कहते हैं। नर कहते हैं। न रियते इति नरः, न रियति, जो कभी मिटता नहीं है। यदि उस आत्मज्ञान हो तो उस ब्रह्म स्वरूप होकर सदा रहता है, अन्यथा वह एक मात्र जीवित रहता है। कैसे? यदि उसे आत्मज्ञान हो तो वह ब्रह्म स्वरूप होकर सदा रहता है, अन्यथा वह मात्र जीवित रहता है। मरा हुआ हो जीवित हो कोई फर्क नहीं होता बहुत ज्यादा। आत्मज्ञान है तो वो ब्रह्म रूप होकर सदा रहता है, शरीर से, बिना शरीर से।
यथा शब्द से प्रस्तुत किए जाने वाले दृष्टांत की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पर दृष्टांत है पुराने वस्त्रों को फेंककर नवीन वस्त्रों को ग्रहण करना। जैसे पुराने वस्त्रों को फेंककर हम नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह जीर्ण हुए शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करते हैं। वासासी जीर्णानि विहाय प्राणी नवानि गृह्णाति। शरीर उसको कहते हैं जो विघटित या भंग होने योग्य है। काल की सीमा में रहकर प्राकृतिक रूप से आयु के बढ़ते ही शरीर बीमारी से क्षीण हो जाता है। मदिरा पान आदि व्यसन से शरीर का दुरुपयोग होने देना भी इसको जीर्ण होने को कारण होता है। हत्या या दुर्घटना से भी शरीर का नष्ट होना भी उसका दुरुपयोग ही है। शरीर को ढकने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं, जब तक यह उपयोगी होते हैं हम उन्हें रखते हैं, तथा जिनके जीर्ण होते ही उनको फेंक कर नए वस्त्रों को पहन लेते हैं। यह सिलसिला सदा चलता रहता है। इसी तरह शरीर में बसने वाला इस शरीर को धारण करता है। इसे देही कहते हैं, अर्थात जिसके पास यह देह है। वस्त्रों से ढके हुए शरीर की तरह यह जीव भी इस शरीर में रहता है। शरीर इसका वेश है तथा व्यक्ति जो अपने आप को अमुक नाम से जानता है, वही पुराने शरीर को त्याग कर अन्य नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। अन्यानि नवानि संज्ञाति। कभी टी शर्ट पहन लेता है, कभी शर्ट पहन लेता है, कभी कुर्ता पहन लेता है, अलग अलग नाम के कपड़े पहनता है। उसी तरह अलग अलग नाम के शरीरों में घूमता फिरता है। पर ये मनुष्य शरीर है जो सबसे उत्तम शरीर है, जिसके अंदर ब्रह्म स्वरूप का विचार किया जा सकता है। यहां पर तात्पर्य यह है कि आत्मा नित्य है, कभी नहीं मरती, वह हमेशा रहती है। जीवत्व के जाने पर भी आत्मज्ञान होने के बाद आत्मा मरती नहीं है। केवल जीवत्व ही धारणा का नाश होता है। मैं अमुक हूं तो हमेशा रहता है, अमुक आता जाता रहता है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अमुक होने की धारणा का नाश होता है, जीवत्व की धारणा का नाश होता है। श्री कृष्ण आत्मा को नित्य बताना चाहते हैं। आत्मा अपने आप को कभी लुप्त नहीं होने देती। देह में रहने वाला देही मृत्यु से बचकर निकल जाता है। एक व्यक्ति के लिए यह शरीर जब अनुपयोगी होता है तब वह उसे छोड़ देता है। वृद्ध अवस्था में उसका शरीर अनुपयोगी हो जाता है। 90 साल की आयु में वह भली प्रकार सुन सकता है, न देख सकता है, न चल फिर सकता है, वह भोजन भी हजम नहीं कर सकता, कदाचित उसके मुंह में दांत भी नहीं होंगे। ऐसा शरीर निश्चित रूप से एक पुरानी गाड़ी की तरह निरुपयोगी हो जाता है। पुरानी गाड़ी के पुर्जे काम आ सकते हैं, लेकिन इस वृद्ध व्यक्ति के शरीर का भी कोई अंग जीर्ण होने के कारण उपयोगी नहीं हो सकता। पर ऐसा कहा नहीं जा सकता कि पुराने अथवा अनुपयोगी वस्त्र को बदलने का यह दृष्टांत सभी पर लागू होता है, क्योंकि कई लोग जो युवावस्था में ही कैंसर आदि भयानक रोगों का शिकार होते हैं, शरीर छोड़ते देखा गया है। यह शरीर दुर्घटना या किसी द्वारा हत्या किए जाने पर भी मृत हो सकता है। अगर यह स्थूल शरीर बुरी तरह घायल होकर सूक्ष्म शरीर के रहने योग्य न हो तो स्थूल शरीर का पतन हो सकता है। जिस प्रकार एक गाड़ी के उपयुक्त रहने के लिए उसके जरूरी पुर्जों का चलते रहना चाहिए, उसी तरह सूक्ष्म शरीर के रहना भी स्थूल शरीर की योग्यता पर निर्भर करती है। हृदय, यकृत, गुर्दे आदि सुरक्षित रहने पर ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के रहने योग्य होता है। अगर इन पुर्जों में से कोई क्षति हो तो यह शरीर उपयोगी नहीं हो सकता, चाहे उसकी मृत्यु कितनी भी कम क्यों ना हो जाए। किसी प्रकार दुर्घटना में से एक नई मोटर गाड़ी का नाश हो सकता है, वैसे ही किसी भी समय शरीर का नाश हो सकता है। ऐसे देह में रहकर देही जीवित नहीं रह सकता, उसे एक नवीन देह प्राप्त करना होगा। अगर किसी युवक की मृत्यु कैंसर आदि बीमारी के कारण हुई हो तो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। संभव है उसने जीवन में कुछ गलतियां की हो, पर
यह उसके बीमारी का कारण नहीं हो सकते। कई बच्चे बचपन की मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कई लोग युवावस्था में मर जाते हैं। आश्वासन और फुर्तीले लोग अपनी योजनाओं का साकार किए बिना ही मौत का शिकार हो जाते हैं। इस तरह लोग शरीर का जीर्ण होने से पहले भी क्यों चले जाते हैं? शरीर की मृत्यु देही पर निर्भर होती है। अगर देह के पतन के बाद बचकर रहने वाला देही पुनः देह धारण करता है तो उसे नवीन देह की उत्पत्ति का कोई कारण अवश्य होना चाहिए। यदि इस देह से देही की पृथकता को स्वीकार किया जाता जाए तो यह मानना ही है कि न केवल वर्तमान शरीर की मृत्यु से बचकर निकला है, बल्कि अन्य पूर्व शरीरों से भी बचकर निकला होगा। इसी से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि देही अपने ही कर्म द्वारा देह को प्राप्त करता है। इसका कारण न तो ईश्वर है न कोई अन्य। अगर ईश्वर की इच्छा से लोगों को दुख प्राप्त हुआ हो तो ईश्वर निष्ठुर साबित होंगे। ऐसे दयाहीन मन वाले को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा देनी पड़ेगी। देह पूर्वकृत कर्मों का फल है, अन्यथा भगवान लोगों को इतना कष्ट क्यों दें? ऐसा लगता है कि बिना किसी दोष के कोई कुष्ठ रोगी है तो कोई एड्स ऐसी बीमारी का शिकार है। जन्म से ही विषाद का वातावरण में रखने वाले को हम भगवान कैसे माने? किसी को सदा पीड़ित देखना दूसरे के लिए भी पीड़ाजनक है। यदि भगवान ऐसे हिंसक हों तो उन्हें भी कटघरे के में खींच कर लाना होगा। फिर हम न्याय किससे मांगें? हम भगवान की स्तुति क्यों करें तथा कैसे करें? पीड़ाग्रस्त लोग की दशा को देखकर कोई निर्दयी हो ही हर्षित हो सकता है, वह भगवान नहीं हो सकता। कोई उच्च वर्ग का है तो कोई मध्य वर्ग का और कोई कंगाल। कोई करोड़पति है तो कोई लखपति, कोई राजा है तो कोई रंक। इस प्रकार की रचना करने वाले को हम भगवान कैसे माने? कुछ लोग जन्म से ही माता पिताहीन होते हैं। इस हाल में कोई पैदा ही क्यों होता है? लोग अक्सर कहते हैं ये मत पूछो। इस प्रकार भगवान का पक्ष लेकर हम दोनों तरफ की सफाई प्रस्तुत करते हैं। पहले उसकी हर कृति को उचित बताया जाता है, फिर उसे मीन मेख निकालने को अनुचित समझा जाता है। ऐसे भगवान से कोई संबंध ही क्यों रखे? अपने नसीब को कोसते हुए चुपचाप रहना ही बेहतर होगा। दूसरी ओर इन सभी प्रश्नों का समाधान कदाचित इस बात को समझने में है कि सृष्टि का प्रबंध के अनुसार हमें वही मिलता है जिसकी मांग हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सृष्टि का जो प्रबंध है उसके अनुसार हमें वही मिलता है जिसकी मांग हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं। ईश्वर ही प्रबंध है, वही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैंने तुम्हें रचा है फिर भी तुम्हें मैंने नहीं बनाया। यह जलती हुई आग में अपनी अंगुली डालकर उससे यह प्रश्न पूछने के समान है। ये जो बात है, जलती हुई आग में अपनी अंगुली डालकर उससे यह प्रश्न पूछने के समान है। क्या तुमने, आग से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी अंगुली जलाई? आग ने कहा हाँ मैंने जलाई। क्यों? मैंने तुम्हारी अंगुली बिल्कुल नहीं जलाई, लेकिन तुमने अभी अभी तो कहा तुमने मेरी अंगुली जलाई और अब ये कह रहे हो कि तुमने नहीं जलाई। इस प्रकार का उभय पक्षी बातें कैसे करते हो? आग ने कहा तुमने आग में अंगुली डाली इसीलिए वह जली। जलना मेरा स्वभाव है, मेरा काम है। मैं नहीं कह सकता कि यह किसी और का काम है, किंतु तुम्हारे पीछा करते हुए मैंने तुम्हारी अंगुली नहीं जलाई है। मैं तो वहीं पर स्थिर था, तुम्ही ने अपनी अंगुली मुझ में आने दिया, वह जल गई। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्ही ने इस दुर्घटना को आमंत्रित किया है। इसी को प्रबंध कहते हैं, प्रबंध मैनेजमेंट।
ये जो मैनेजमेंट है ये भगवान है। मैं आग में अंगुली डालूंगा तो अंगुली आग जलाएगी। आग ने नहीं जलाई, मैंने खुद जलाई है। यही कर्म की व्यवस्था है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। इसी को प्रारब्ध प्रबंध कहते हैं। हर जीव का प्रारब्ध कर्म इस प्रबंध में शामिल है। यदि शरीर पतन के बाद बचकर रहने वाले की वास्तविकता को स्वीकार किया जाए तो जीवन की सभी परिस्थितियों का कारण का पता लगाने में कठिनाई नहीं होगी। अतः प्रारब्ध कर्म ही देही के किसी भी विषय देह का कारण है तथा प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर वह देह नष्ट हो जाता है। शरीर नया है या नहीं, इसका फैसला कौन करे? अमेरिका में किराए पर मोटर गाड़ी देने वाले अक्सर एक ही वर्ष के उपयोग के बाद अपनी गाड़ी बेच देते हैं। एक वर्ष के उपयोग के बाद वह उस गाड़ी को पुरानी समझते हैं, लेकिन खरीदने वाले के लिए तो वह गाड़ी नई हुई। कुछ और लोग इससे भी अधिक पुरानी गाड़ी को नवीन समझकर खरीद लेते हैं। बेचने वाले की नज़र में वह गाड़ी हमेशा पुरानी होती है और लेने वाले की नज़र में वो गाड़ी हमेशा नई होती है। अन्य लोग पुरानी गाड़ियों की मरम्मत और गौरव से उनका उपयोग करते हैं। अतः हम नवीन या पुराने का फैसला कैसे करें? प्रथा के अनुसार तिरुवनंतपुरम के एक राजा को प्रतिदिन मंदिर जाने का समय नए वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पहले दिन के वस्त्रों को पुराने वस्त्र की तरह गरीबों को दे दिया जाता, फिर भी लेने वाला उन्हें नवीन वस्त्र के रूप में ही देखता था। 1 या 2 वर्ष के बाद कोई और व्यक्ति इन्हीं वस्त्रों को उस दूसरे व्यक्ति से लेकर पहनता होगा। जगत में हर चीज को खरीदने के लिए कोई ना कोई खरीदार उपलब्ध होता है। किसी भी विषय को नया अथवा पुराना मानना व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है। इसी तरह देह नवीन है या नहीं, इसका निश्चय दूसरे लोग नहीं कर सकते। देखने वालों की दृष्टि में यह से शरीर मृत्यु को प्राप्त होने योग्य हो या नहीं, यदि देही ने उस शरीर द्वारा अपना काम पूरा कर लिया है तो शरीर छूट जाता है। मृत्यु के शोक में डूबे हुए लोगों की दृष्टि में वह अकाल मृत्यु कहलाती है, लेकिन देही की दृष्टि से नहीं। कर्मों का चयन करने की स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाकर की जाने वाली हत्या तथा आत्महत्या को छोड़कर किसी भी प्रकार के मरण को अकाल मरण नहीं कहा जा सकता। जिस प्रयोजन का पूरा करने के लिए देह लिया गया था, उस प्रयोजन को पूरा होते ही शरीर छूट जाता है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। प्रारब्ध के क्षय होने के बाद शरीर का त्याग हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि प्रयोजन के पूरा होने पर भी देह कुछ और समय तक जीवित रहना चाहता हो, पर मृत्यु रुकती नहीं। जिस उद्देश्य से शरीर लिया गया था उसका पूरा होते ही शरीर की मृत्यु हो जाती है। जिस तरह हम पुराने कपड़े को फेंक कर नए वस्त्रों को पहन लेते हैं, वैसे ही वह जीव पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। यहाँ पर पुराने शरीर के अर्थ को भली प्रकार समझना होगा। शरीर में रहने वाले देही के लिए मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं, तथा किसी भी हाल में शरीर का बचकर रहना संभव नहीं है। शरीर काल द्वारा सीमित है। यह परिवर्तनशील होने की वजह से सदा बदलता रहता है। शरीर प्रति क्षण घिसता पिटता रहता है, इसीलिए इसे शरीर कहते हैं। इसका दहन होता है, इसीलिए इसको देह कहते हैं। दहन, इसीलिए इसको देह कहते हैं। दहन पूर्ण होता है, पूर्ण। वास्तव में
प्रति क्षण देह मृत्यु को प्राप्त होता है, हर पल। ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन देह मृत्यु को जाता है, उसका हर परिवर्तन एक मृत्यु है। देह की मृत्यु को रोका नहीं जा सकता तथा देही को मारा नहीं जा सकता। इन दोनों के बीच के इस अंतर को समझना आवश्यक है, इसीलिए शोक करना अयुक्त है। अशोच्यान अनवशोचत्वम की उक्ति निर्णायक सिद्ध होती है। इसका अनावरण आगे भी होता रहेगा। ये बार बार हम ये बात करेंगे गीता के अंदर। शोक का कोई कारण नहीं है, यही गीता शास्त्र की दृष्टि है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद इसी पर केंद्रित है। हम देखेंगे कि इसमें चर्चित विषयों के सभी भागों को तथा संपूर्ण गीता शास्त्र का संबंध इसी वास्तविकता पर आधारित रहे। अगला श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावकः न चैनं कलिद्यान्तयापो शोष्यति मारुतः। ऐनम इस आत्मा को, शास्त्राणि शस्त्र आदि, न छिन्दन्ति छिन्दन्ति काट सकते, न ऐनम न इसको, पावकः आग दहती जला सकती है, न ऐनम इसको, आपह जल, कलद्यन्ति गीला कर सकते हैं, च और न मारुतः वायु शोष्यति सुखा सकती। इस आत्मा को शास्त्र आदि नहीं काट सकते हैं और ना इसे आग जला सकती है, ना इसे जल गीला कर सकता है और ना वायु सुखा सकती है। ये श्लोक अब हम लेंगे। 16वें तथा 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सत्य स्वरूपी आत्मा का अभाव नहीं हो सकता। अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ा सा पहले कि सत्य स्वरूपी आत्मा का अभाव कभी नहीं हो सकता। तीनों काल में आत्मा का बाध नहीं किया जा सकता। अबाधित सत्यम, इस वाक्य का खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अबाधित है उसका निराकरण करना संभव नहीं है। उसी को सत्य कहते हैं जिसका कभी बाध नहीं हो सकता, और वह सत्य तुम स्वयं हो। यदि इस विषय को कोई संशय हो तो अपने आप बाध करने का प्रयास करो। जिसका बाध करना चाहते हो वह आत्मा तुम ही हो। अतः तुम देखोगे कि अपने आप का बाध करना असंभव है। जिसका बाध किया जा सकता है वह सत्य नहीं है। सत्य ही अन्य सभी को बाधित करता है। यही वह एक वस्तु है जिसे कभी बाधित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अन्य सभी विषयों का निराकरण करना संभव है। केवल आत्मा मैं ही अबाध्य है। आत्मा मैं ही अबाध्य है, बाकी सब बाध्य है। अतः आत्मा कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होती। जो काल की सीमा में हो वह असत्य है। जो समय की सीमा से बंधा हुआ है वो सब असत्य है। जो काल की सीमा सीमित ना हो वही सत्य है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल की सीमा में आने वाले पराग भाव किसी भी विषय के नष्ट होने के पूर्व उसके अस्तित्व का पराग भाव कहते हैं, तथा
प्रध्वंस अभाव नष्ट होने के पश्चात होने वाला भाव जिस विषय पर लागू होता है उसी का निराकरण करना संभव है, सत्य का नहीं। जो काल के दायरे में नहीं आता तथा जिसके लिए काल भी एक बाध्य विषय हो वही सत्य आत्मा है। गीता में भगवान कृष्ण इसी बात को बार बार दोहराते हैं। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी तरह देह में रहने वाला वर्तमान देह को छोड़कर नए देह को प्राप्त करता है। आत्मा तथा जीव दोनों का बाध करना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। लेकिन मैं सीमित हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, अर्थात जीवत्व का भावना का बाध्य किया जा सकता है। इस भावना का कि मैं सीमित हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, अर्थात जीवत्व की भावना का बाध किया जा सकता है, इसके ऊपर समझा जा सकता है। इसी बात को श्री कृष्ण अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हुए कहा है कि आत्मा किसी विषय के रूप में उपलब्ध नहीं होती जिससे उसका नाश संभव हो। ये कोई विषय नहीं है, आत्मा कोई विषय नहीं है, आत्मा स्वतः सिद्ध है। कोई विषय हो तो आत्मा शास्त्र का विषय है, सिर्फ समझने के लिए। हमें एक्चुअली समझना ये है कि आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। इसी बात को श्री कृष्ण अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मा किसी विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। ये कोई विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है जिसे इसका नाश हो, या ये अन्य हंति न हन्यते। आत्मा न तो किसी कर्म करता है और न किसी क्रिया का कर्म, इसीलिए आत्मा को बाधित नहीं किया जा सकता, उसका नाश ही संभव है। आत्मा को प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई ऐसे शब्द नहीं है जो उसको प्रूव कर सके, प्रूव की दिशा दे सकते हैं। पर वो तो दूसरी चीज हो जाएगी।